नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो सस्ते कुणाल कामरा AKA आकाश बनर्जी को लगता है नौटंकी कर लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेगा। उसको पता नहीं है कि अभी हम जिंदा हैं और उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो लोग तुम्हें लगते हैं एनवायरनमेंट जिहाद फैला रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, अरे वो एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, तुम कॉलेज की बात कर रहे हो ना, तो येल और कोलंबिया की बात कर लो। उनके रैंकिंग्स में ये बात साफ हो चुकी है कि हम 168 थे 180 देशों में। माने ये तो हमारी रैंकिंग है, बॉटम ऑफ द पाइल जिसको कहते हैं। हमारे देश की जो एनवायरनमेंट की स्थिति है काफी दयनीय है और ये बच्चे उसके लिए काम कर रहे हैं। एमओ धालीवाल जो पंजाब को देश से अलग कर खालिस्तान बनाना चाहता है, उससे जूम कॉल कर ये बच्चे पंजाब को पोल्यूशन फ्री कैसे बनाना है इसकी स्कीम डिस्कस कर रहे थे। समझ रहे हो आप? ग्रेटा के टूल किट ने क्या था, यही ना कि किसान प्रोटेस्ट का समर्थन करना है। वो किसान प्रोटेस्ट जिसका किसान नेता बोलता है कि पराली जलाने से कोई पोल्यूशन होता ही नहीं है। आप खुद सुनिए। जिस पराली को आप लोग जलने देना चाहते हैं, जिस पराली से दिल्ली में इतना बड़ा पोल्यूशन होता है, ये कौन सा गणित है? समझ गणित नहीं है ये। पराली जलेगी, कितने लोग दिल्ली छोड़ के जाने को मजबूर हो गए, सांसों की तकलीफ हो जाती है उनको। यही मतलब पराली जलेगी पंजाब में, दिल्ली में आओगा धुआं। हाँ आता है, तो उसमें आप ये वहां तो उल्टा थोड़ी जाएगा, इधर ही आएगा। उल्टा थोड़ी जाएगा, किधर की चलती है? इधर ही की चलती है। पंजाब से दिल्ली की ओर आती है। अच्छा, अच्छा। एनवायरमेंट की सुरक्षा करती है दिशा रवि। दिशा रवि है जहां ऑक्सीजन है वहां दिशा रवि। हाँ तो भाई यही तो हम भी कह रहे हैं ना। पराली जलाने से पॉल्यूशन फैलता है। 10 साल से ज़्यादा पुराने ट्रैक्टर्स जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन्हें बंद कर दो, तब इन्हें याद आता है किसान। मतलब किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें पूरी छूट दे देनी चाहिए कि वो पराली जलाएं। 10 साल से पुराने ट्रैक्टर्स जिससे पॉल्यूशन हो रहा है उसको यूज़ करते रहें और बाकी समय हम पॉल्यूशन चिल्लाते रहेंगे। पप्पू तो ना तब कुछ किया ना पप्पू आज कुछ कर रहा है, लेकिन जो देश की जो युवा है अगर वो कुछ करने जाए तो आप उनको अरेस्ट कर रहे हो, उनको डिटेन कर रहे हो, उनके प्राइवेसी पर जाके उन पर स्नूपिंग करके उन जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके, ये सब जो कांड हो रहा है ना, इससे जो देश के ऊपर जो रेपुटेशन डैमेज हो रहा है जिसको। हाँ, देश का युवा, एक तुम, एक तुम्हारे पप्पू और एक तुम्हारा दोस्त टट्टी, ये युवा देश की गरिमा बढ़ा रहे थे। कैसे? मुसलमानों को भड़का कर कि NRC और CAA से उनकी नागरिकता चली जाएगी, NRC में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की कोई मान्यता ही नहीं होगी और तुम मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। इन्हें झूठ फैलाकर अराजकता का माहौल तैयार करने की आज़ादी चाहिए। इनके भड़काने से देश में दंगे हो जाए, जो CAA प्रोटेस्ट के समय भी आपने देखा और अभी 26 जनवरी पर आपने देखा। पर इन्हें अरेस्ट मत करो क्योंकि ये युवा हैं। बीबी शांत बीबी, मैं अब ये तुम्हें कैसे समझाऊं कि जब आपका ग्रोथ का बेस ही -23.9 से आ रहा है, मैंने जब आपकी इकोनॉमी खड्डे में घुसी हुई है, तो जो भी रिकवरी होगी वो बहुत तेजी से आपको लगेगी। आपको 11.5 बहुत बड़ा फिगर लगेगा, लेकिन वो परसेंटेज वाइज, लेकिन कोई बात नहीं बीबी, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हम तेजी से अच्छा कर रहे हैं, हम वी शेप रिकवरी कर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक का कोई इम्पैक्ट तो हुआ ही नहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे। मैं तो कहता हूं कोरोना मोदी जी द्वारा लाया गया वायरस था ताकि गिरती इकोनॉमी का बहाना बना सकें। इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस जैसे जापान, US, UK, फ्रांस इत्यादि, इन सभी की इकोनॉमी अगर गिरी है तो वो कोरोना के वजह से नहीं गिरी, वो मोदी जी ने जाके गिराई है। हद है इन लिबरांडियों की। अब एक गधो, एक महामारी के वजह से इकोनॉमी गिर गई, उसके बाद उसकी रिकवरी किस तेजी से कर रही है सरकार, ये मान्य रखता है। कांग्रेस के समय ऐसी कोई महामारी नहीं थी, तब भी हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी और तब देश को बोला जाता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो इटालियन राजमाता के घर
पैदा हो रहा था। जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, कहाँ है हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? मेरे ख्याल से अभी हम हैं 142nd पोजीशन पे हैं आउट ऑफ 180 नेशंस। पाकिस्तान के साथ हम टक्कर कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर। Yes, the Press Freedom Index. Same report says there has been no murder of a journalist in 2019 compared to previous year. यानी कि better position. Press freedom. Yes, press freedom चाहिए ताकि कैबिनेट डिसाइड किया जा सके। कल ही एक आर्टिकल लिखा गया कि योगी जी टेररिस्ट हैं और गुजरात में मोदी जी ने मुसलमानों को मरवा दिया। ये प्रेस फ्रीडम नहीं है। दिल्ली में मुसलमानों लड़कों के झुंड ने एक हिंदू लड़के को मार दिया और शेखर गुप्ता के हिसाब से हिंदू लड़के ने चाकू लाया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। ये प्रेस फ्रीडम नहीं है। कश्मीर बनारस जाकर मोदी जी को गाली देते हैं बीबीसी वाले, पर देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है। कुछ पत्रकार जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि पुलिस की गोली से किसान मारा गया जबकि उसका ट्रैक्टर पलटा था, या जो पुलिस की बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस वालों से झगड़ा करे, उन्हें अगर रोका जाए तो प्रेस फ्रीडम खतरे में आ जाता है। अर्नब के अरेस्ट से प्रेस फ्रीडम कभी खतरे में नहीं आता है। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अमेरिका अब ये कह रही है कि रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC बोला जा रहा है। वही अमेरिका जो सिख्स को मुस्लिम समझकर उन्हें भी प्रताड़ित करता रहा है। वही अमेरिका जिसने इस्लाम रिलीजन को ही नहीं पूरा टेररिज्म ही डिक्लेयर कर रखा था, वो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम की चिंता कर रहा है। तुम पहले मुसलमानों को भड़काओ, फिर वो बंगाल, यूपी, दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह वगैरह जगह पे दंगे करें, फिर ताहिर हुसैन दिल्ली में वो जला दें, पर देश में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। वाह जी वाह। यहाँ सरस्वती पूजा, दुर्गा विसर्जन पर बैन लग जाता है क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। सड़क घेर कर, रेलवेज को रोककर, गांड उठाकर ओला को याद करते हैं, पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम तो तब होगा जब शरिया लग जाएगा। देखा नहीं आपने कितनी रिलीजियस फ्रीडम है सऊदी, ईरान, इराक, सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। और इस लिस्ट में नाम भी देखो, रशिया, इंडिया, म्यांमार, अलॉन्ग विथ पाकिस्तान, चाइना, सीरिया। सोच कर देखो दोस्तों, अमेरिका 9/11 के बाद अपने देश में कार्रवाई करे तो वो देश सेवा है, और हम दंगों के बाद मुसलमानों को जेल में भेजे तो हाय माइनॉरिटीज पर हमला हो गया। इतना तो फ्रीडम है जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहो, रिलेशनशिप करना चाहो, जिससे आप शादी करना चाहो, क्या खाना चाहो, क्या जोक मारना चाहो, हाँ, और प्रोटेस्ट वो तो आप कहीं भी कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। नाम बदलकर लड़कियों को फंसाया जाए, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, इसकी फ्रीडम चाहिए इन्हें। तब ये होगी असली फ्रीडम। गाय के जो हिंदुओं का प्रतीक है उसको सड़क पे मार दिया जाए, ये फ्रीडम चाहिए इन्हें। सब्सिडी लेते वक्त डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, पर जब सरकार को उन लोगों को पकड़ना है जो नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकारी स्कीम्स को लूट रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे कि हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। ऐसी फ्रीडम इन्हें चाहिए। और सड़क जाम कर आम पब्लिक को परेशान करने का फ्रीडम तो होना ही चाहिए। खालिस्तान की डिमांड की फ्रीडम होनी चाहिए। हिंदुओं की रैली में मुसलमान इलाके से नहीं निकलनी चाहिए, वरना पत्थरबाजी की फ्रीडम चाहिए। कॉमेडी और वेब सीरीज के नाम पर हिंदू देवी देवताओं, ब्राह्मण जाति, अपर कास्ट को गाली देने की फ्रीडम होनी चाहिए। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी।
जोर से बोल लो आजादी। जैसे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हाँ अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी है ना बीबी, हैं हम पाकिस्तान से भी नीचे, मेरे ख्याल से 107th रैंक पर हैं हम, और पाकिस्तान से भी नीचे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। एक और मैनिपुलेशन, पहले तो ये रिपोर्ट एवरेज ऑफ 3 इयर्स है और 44 नए देश इसमें इंक्लूड किए गए थे। दूसरा, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग नहीं था। तीसरा, कोई स्टैंडर्डाइज अप्रोच किया ही नहीं गया। सीएनएनएस की रिपोर्ट के हिसाब से माने जाए तो इंडिया का स्कोर 27.4 होना चाहिए, ना कि 30.3, विच मेक्स इंडिया 91st पोजीशन, नॉट 102 पोजीशन। तो बेसिकली इंडिया की कंडीशन वेरियस स्कीम्स जो सरकार ने चलाई उसकी वजह से इंप्रूव हुई। अभी बहुत काम करना बाकी है, पर ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो क्लियरली मैनिपुलेटिव थी। पर मोदी विरोध में बैनर्जी तो इंटरनेशनल रिपोर्ट को ही सच बताएगा। आफ्टर ऑल सोनिया राजमाता नाराज नहीं हो जाएंगी। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो निकाला गया है वो ये बोल रहा है कि 26 प्लेसेस से नीचे गिरकर हम 79 से 105 तक आ गए हैं। अरे नेगेटिव न्यूज के बादशाह, कभी ऐसी पॉजिटिव न्यूज भी दिखा दिया करो, या सिर्फ 2018 की रिपोर्ट पर ही अपनी जबान हिलाते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, ये 2018 के डेटा की रिपोर्ट है। उसके बाद बहुत कुछ बदला है इस देश में, खास करके पेंडेमिक से उभरने के बाद और आत्मनिर्भर भारत की अप्रोच के तहत नए बिजनेस अप्रोचेस को हरी झंडी दी जा रही है। पर राजनीतिक मजबूरी देखिए कि 2018 के डेटा की कैलकुलेशन को 2021 में कोट करके एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको भी थोड़ा अपीसमेंट करवा दो। टोटली अग्री एट दिस। एचडीआई की लगी पड़ी है, पर क्या सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पॉपुलेशन बस रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जब टू चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है तब धर्म संकट में आ जाता है। फिर सरकार को ब्लेम करते हैं कि एचडीआई में इंडिया का परफॉर्मेंस बड़ा ही खराब है। दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग भगवान ने दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो। 4 बच्चे पैदा करने से एचडीआई इंप्रूव नहीं होगी, और फिर हर समय सरकार पर दोष डालना बंद करो। दोस्तों, नो डाउट इंडिया सारी रैंक्स में पीछे है, पर प्रीवियस गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और यह भी एक सच है कि ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक मैनिपुलेटिव होती हैं, जो मैंने कई एग्जाम्पल्स द्वारा आपको बताया। 60 साल का कचरा है, 7 साल में क्लियर नहीं होगा, 7 साल में साफ नहीं हो सकता। सिंगापुर को भी स्मार्ट सिटी बनने में 20 साल लग गए थे। सोलार पावर में इंडिया ने जिस तरीके से तेजी दिखाई है वो पिछले 20 साल में हो जाना चाहिए था। टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत, नमामि गंगा, फूड एंड न्यूट्रिशन स्कीम, पेंडेमिक में इलेक्शंस, रिमूवर ऑफ आर्टिकल 370 जिससे SC ST OBC कम्युनिटी को उनका हक मिला, आत्मनिर्भर भारत, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज वगैरह वगैरह। अब मुझे भक्त बोलो या IT सेल का मेंबर बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे मेरे भारत देश में लिब्रांडो द्वारा चुनी गई इटालियन स्कैम वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और जिन्हें इन रिपोर्ट्स को पूरी दृढ़ता से सच मानना है वो मानते रहो। हम बीजेपी को चुनाव में जिताते रहेंगे, तुम इन फर्जी मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स की पिपड़ी बजाते रहो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।